बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर आपके लिए जो रिकॉर्ड किया गया है वो फर्स्ट ईयर के तलबा तालिबात के लिए है जिनका ताल्लुक सिंध बोर्ड कराची बोर्ड से है, या वो किताब पढ़ रहे हैं जो उर्दू की जो सिंध बोर्ड में पढ़ाई जा रही है या कराची बोर्ड में पढ़ाई जा रही है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सच और झूठ का रिज़्मनामा। ये सबक है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसके मुसन्निफ़ हैं, और इस सबक को आज हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस सबक में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हमें क्या पैगाम दे रहे हैं। आपके पेपर पैटर्न के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें इस सबक को जो अहमियत हासिल है वो इक़्तिबास में इस सबक को ख़ासी अहमियत है, या आपके मारूज़ी सवालात में इसके अलावा इक़्तिबास के अलावा इसके हवाले से सवालात बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो आपने ये जहन में रखना है कि आपने इक़्तिबास की तशरीह करनी है इस सबक से। कुछ पैराग्राफ, मुंतखब पैराग्राफ जो हैं, जो रिपीट होते हैं पास्ट पेपर से में, वो वहाँ से कुछ पैराग्राफ लिए गए हैं, और वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कौन कौन से वो पैराग्राफ हैं, कौन कौन सी वो लाइंस हैं जो इस सबक से ली जाती हैं, और वो आपको इक़्तिबास की सूरत में दी जाती हैं पेपर में। तो हम क्योंकि पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हम इस सबक को मुख्तसर तौर पे इस तरह से पढ़ेंगे कि वो हमें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए। अब अगर हम इस किताब को देखें तो सफ़ा नंबर 19 और 20 पे ये सबक है, और 21 पे इसके मशक़ी सवालात हैं, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन 19 और 20 सिर्फ 2 सफ़हात पे मुश्तमिल ये सबक है जो इतना अहम है कि इसमें से 8 इक़्तिबास आपको अहम हैं, जो मैंने यहाँ पे अभी आपसे डिस्कस करने के लिए अपने पास नोट किए हैं। वो 8 इक़्तिबास हैं, यानी ये पूरा सबक आपको ध्यान से पढ़ना है, ऐसे जैसे आपको जहन नशीन हो जाए, और जब आपको इक़्तिबास दिया जाए तो आप उसको पढ़ते ही फ़ौरन पहचान लें कि ये सच और झूठ का रिज़्मनामा है और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसके मुसन्निफ़ हैं। ये हमारा पहला पड़ाव होता है इक़्तिबास को सॉल्व करने के लिए, कि अगर आप सही सबक और सही मुसन्निफ़ बता दें तो आप आगे का जो जवाब है इक़्तिबास की तशरीह और उसके अलावा भी उसके रेफरेंसेस वो फिर आप सही देते हैं और आपको उस सवाल के अच्छे नंबर मिलते हैं। अब जो आपको रिड्यूस सिलेबस आपसे डिस्कस किया गया था उसमें इस सवाल के आपको 10 नंबर दिए गए हैं, यानी ये 10 नंबर अगर आप सही करते हैं तो आपके 10 नंबर सिक्योर हैं। तो अब आप इसको सबसे पहले अच्छी तरह से इसकी रीडिंग कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, और एक दफ़ा करने के बाद जब आप इसकी दोबारा रीडिंग करेंगे तो आप उसको समझेंगे, क्योंकि इसमें कुछ अल्फाज मुश्किल हैं। तो तशरीह जब हम करते हैं तो मुश्किल अल्फाज के मानी भी लिखते हैं। तो आप जो हाइलाइटर अपने पास रखिएगा, जो लफ्ज़ आपको मुश्किल लग रहा है वो आप हाईलाइट करके आप उसके बाद उसके मायने लुगत से तलाश करके लिखिएगा, ताकि जब आप तशरीह करें इक़्तिबास की तो आपके पास वो मायने मौजूद हों। अब हम आते हैं, जब हम आपको डायरेक्ट हम इक़्तिबास की तशरीह की तरफ पहला इक़्तिबास हम लेते हैं। इक़्तिबास जब आपको दिया जाता है तो आपको पता है कि उसमें सबसे पहले आपने लिखना होता है मुसन्निफ़ का सबक का नाम, तो आपने लिख दिया सच और झूठ का रिज़्मनामा। उसके बाद आप आते हैं हवाला है मुसन्निफ़, तो आपने मुसन्निफ़ का नाम लिख दिया मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। फिर ये सबक जो है वो कहाँ से माखूज़ है, तो आपने यहाँ पे इसका माखूज़ लिखना होता है, और माखूज़ जो है वो नैरंगे ख़याल, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है नैरंगे ख़याल, ये उससे माखूज़ है। उसके बाद हम तारुफ़ शायर पेश करते हैं, तो तारुफ़ मुसन्निफ़ पेश करते हैं। तो तारुफ़ मुसन्निफ़ में आपने मुख्तसर सी 2 लाइनें लिखनी हैं, और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में आपको 2 लाइनें जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू अदब के साहिब तर्ज इंशा परदाज हैं, उर्दू अदब के अनासिर खमसा में शुमार किए जाते हैं। आपकी तमसील निगारी, मुरक्का निगारी कारी को अपने सहर में ले लेती है। उर्दू अदब में आकाए उर्दू या खुदाए उर्दू के नाम से आप जाने जाते हैं। ये उनका मुख्तसर सा तारुफ है जो आप अपने पास नोट कर लीजिए, और जब भी आप इक़्तिबास लिखेंगे वो ये याद कर लीजिए और फिर आप इसको वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। इनकी तसानीफ जो है उनके कुछ आपको नाम लिख लीजिए अपने पास: आबे हयात, नैरंगे ख़याल, दरबारे अकबरी, क़ससुल हिंद। ये सारी जो है वो इनकी
तसनीफ हैं, 2 या 3 काफ़ी हैं जिनके नाम आप लिखेंगे। अब हम आते हैं इस सबक की तरफ। तो इसका जो नाम है सच और झूठ का रिज़मनामा, नाम से हमें पता चल रहा है कि सच और झूठ की बात हो रही है। रिज़मनामा का मतलब होता है जंग का अहवाल, कि जंग की जो पूरी रुदाद है, जंग का जो अहवाल है वो बयान किया जा रहा है। ये जो रज़मनामा है इसका MCQs में भी आपका आ सकता है, मायने पूछे जा सकते हैं। तो जंग के हालात, जंग की रुदाद जो है वो इसके मायने हैं। तो सच और झूठ के दरमियान एक जंग है, वो जंग का हाल इस सबक के जरिए बताया गया है। सच को एक कैरेक्टर दिया गया है, झूठ को एक कैरेक्टर दिया गया है। उसके बाद मकर, फरेब जो है, दगा, ये हवस, हिर्स, ये इस सबक में बहुत सारे इस तरह के अल्फाज आएंगे कि जो इस जंग में शामिल हैं। 2 लश्कर बना दिए गए हैं, एक सच का लश्कर है और एक झूठ का लश्कर है। और झूठ के लश्कर में जैसे यहाँ पे हवस हो गई, हठधर्मी हो गई, और यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं वो और भी काफ़ी सारे, बेहयाई है जैसे यहाँ पे लफ्ज़ है। तो ये सारे लश्कर में शामिल है झूठ के। और इसी तरह से जो सच है उसके लश्कर में जो हमें कैरेक्टर नज़र आते हैं, एक फ़र्ज़ी किरदार के तौर पे जो हमें वो नज़र आते हैं, उसमें सच खुद है। उसके बाद उसके अलावा उसमें सिद्क़ दिल है, उसके अंदर तालीम है, उसके अंदर तरबियत है, उसके अंदर यहाँ पे आता है इज़्ज़त है। और हमारे पास और भी काफ़ी सारे सबक पढ़ेंगे, तो वो भी आप हाईलाइट करिएगा कि इसके जो भी जंग के कैरेक्टर्स हैं, मुजाहिदीन हैं इसके सच के, वो कौन कौन है और झूठ के साथ लश्कर में कौन कौन है, इसका आपने एक लिस्ट बनानी है। और जब आप तशरीह करेंगे तो उसको वहाँ पे लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं इस सबक के पस मंज़र की तरफ। तो सबक का जो पस मंज़र है वो है, मुसन्निफ ने सच और झूठ को तमसीली अंदाज में इंसान के 2 जीते जागते किरदारों में पेश किया है। इस मज़मून में वो इन दोनों फरीक़ैन के आगाज़ दुनिया से मार्का आराई को पेश करते हैं। दुनिया में अपनी बालादस्ती के लिए कोशा सच और झूठ दोनों ही जंग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन सच हमेशा की तरह झूठ को पामाल करता हुआ, इज्जत और वक़ार के मरातिब हासिल करता हुआ झूठ को रोन डालता है। झूठ हमेशा मकरो फरेब का लिबादा ओढ़कर इंसान को उसके अमाल खुशनुमा और मुज़य्यन करके दिखाता है। सच को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती, यही मुसन्निफ का नुक्ता नज़र है। अब यही पस मंज़र आपको 8 जो आगे इक़्तिबासात हैं उसी में ये हवाला, ये माखूज़, ये तसनीफ़ जो भी हेडिंग्स हैं वो वहाँ भी काम आएंगी। पहले का आपको बता दिया है। अब हम सिर्फ इक़्तिबास को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिए। पहला है, वाज़े हो कि मलका सदाकत ज़मानी सुल्तान आसमानी की बेटी थी। ये पहला ही पैराग्राफ, पहला ही लाइन है, और ये यहाँ से लेकर औलादे आदम में अपना नूर फैलाओ यहाँ तक है। और इसमें जो बयान किया जा रहा है वो ये है कि मलका सदाकत का हवाला दिया जा रहा है। मलका सदाकत कौन है, यानी सच, सदाकत सच का है कि सच की मलिका कौन है, तो और उसके ख़ानदान से वो आगाह करते हैं वो कौन है, उसका ताल्लुक़ कहाँ से है, किसकी बेटी है। लिहाजा मौलाना आज़ाद कहते हैं कि सदाकत या सच्चाई ने मलका दानिश यानी फ़हम फरासत की गोद से जन्म लिया और वो सुल्तान आसमानी की शफ़क़त में परवान चढ़ी, जिसको बलिहाज तालीम व तरबियत कुदरत ने शाहकार और बेमिसल बनाया था। जवान होने पर अपने बाप जो आसमान के रूप में सारी दुनिया का अहाता किए हुए है के रूबरू हाजिर होती है, ताकि दुनिया में अपने किरदार की अदायगी के लिए इजाज़त चाहे। दुनिया में आने से पहले आसमान को एक फ़र्ज़ी कैरेक्टर लिया है सच का, और सच को आसमानों की मलिका बयान किया गया है, और उसका बाप आसमान का एक कैरेक्टर बनाया है कि वो ऊंचाई पे है, बुलंद मुकाम पे है, आसमानों से उतरी है, उसके ऊपर हक का हाथ है। लिहाजा वो फरेब, धोखा, झूठ इन सब से
بالا تر ہو کے صرف سچ کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آئی ہے، وہ ایک ارادے سے آئی ہے، لیکن اس کا ارادہ بھاپتے ہوئے اس کی عزت افزائی جو ہو رہی ہے اس کے باپ کے دربار میں آسمانوں پہ، اس سے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا شیطان دشمن ہو گیا تھا، اسی طرح سے سچ کا دشمن بھی جھوٹ ہو گیا، مکر فریب ہو گیا، اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی اس دنیا کے سفر پہ چلا، اور جہاں جہاں سچ نے اپنا کردار ادا کرنا چاہا وہیں پہ ہی جھوٹ اس سے جنگ کرنے کے لیے پہنچ گیا، اور اس کے کام میں رکاوٹ ڈالتا رہا، خلل ڈالتا رہا، اور شروع سے آخر تک دنیا کے جو یہ ہمارا، اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں اور ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم اپنے ان تمام کرداروں کو اپنی زندگی میں دیکھیں، تو سچ اور جھوٹ کی جنگ ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بھی اندر نیکی اور بدی کے جنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی کی طرف حالی جو ہیں آزاد جو ہیں وہ ہماری توجہ دلا رہے تھے کہ بے شک جھوٹ آپ سے کتنا ہی جنگ کرے، کتنا ہی حاوی ہونے کی کوشش کرے، آپ نے ہمیشہ اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنے نفس پہ قابو پا کے سچ کو ہی جتانا ہے۔ یہی ان کا پیغام ہے کہ یہ دونوں کیریکٹر آپ کی زندگی میں زندگی سٹارٹ ہوتے ہی آپ کے ساتھ ہی دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں، ان کی جنگ آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہوتی رہتی ہے، آپ دنیا میں مختلف کام کرتے رہتے ہیں اور یہ جنگ چلتی رہتی ہے، کہیں آپ سچ کو جتاتے ہیں، کہیں آپ جھوٹ کو جتاتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ سچ کو ہی جتائیں، سچ کی ہی اس جنگ میں جیت ہو، تاکہ جب اس دنیا سے آپ جائیں تو پھر آپ ملکہ صداقت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں، اور آسمانوں پر جو اس کا راج ہے وہاں آپ کو ایک الگ ہی مقام ملے، ایک اعلیٰ مقام ملے۔ یہی اس سبق میں پیغام ہے مولانا محمد حسین آزاد کا، کہ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں پہ ہی اگر سچ کو فوقیت دیں، جھوٹ کو ہرائیں، تو ہمارا دل بھی مطمئن ہوگا، ہم بہتر کام کر سکیں گے اور ہم آگے بھی بڑھ سکیں گے۔ اس سبق کے دونوں جو صفحات ہیں ان کو آپ بہت اچھی طرح سے پڑھیں، تمام ہی سبق جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اقتباس کی تشریح کے حوالے سے ایگزام کی تیاری کیجیے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، ہماری دعا ہے، اور نیکسٹ جو آپ کا سبق ہے اس کا انتظار کیجیے گا۔ جب تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔